अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं 2 दिन के बाद घर से आई हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा गुजरा वहाँ पे टाइम। जितना भी टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन मेरी शनाया जी वो इतना वहाँ पर उदास हो गई थी, इतना उदास हो गई थी। उसके देखा पता चलता है फेस से, आपके एक्सप्रेशंस वगैरह से पता चलता है कि बच्चा जो है वो जा सबके पास रही थी, खेल रही थी, लेकिन ना जो एक बच्चा है उदास उदास सी, ऐसी परेशान सी, अपने बाबा जान को, अपने घर को, अपनी जगह को, चीज़ों को मिस कर रही थी सॉरी, मिस कर रही थी। इतना वहाँ पे इसको मुझे देखकर हो रहा था। मैंने कहा अभी छोटी सी है तो अभी मैंने कहा इसको तो कुछ पता नहीं है, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये तो मुझे रहने नहीं देगी। ये कहेगी कि नहीं मम्मा जी मैं तो घर जा रही हूँ। ये तो रात को 12 बजे भी अपने बाबा जान को कॉल कर देगी कि बाबा जान मुझे लेने के लिए आ जाए। और इसके बाबा जान हैं भी ऐसे, वो लेने भी आ जाएंगे। अच्छा, वो तो मुझे कल भी कह रहे थे, रात को मुझे कहते मुझे शनाया की बहुत याद आ रही है, मैं इसको लेने के लिए आ रहा हूँ। बस मसला ये है कि रात हो गई है और ठंड ज्यादा है, सो इसकी वजह से मैं सिर्फ रुक गई हूँ, वरना मुझे इतनी याद आ रही है शनाया की, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है इसके बगैर। और मैंने कहा शनाया जी का भी यही हाल है, वो भी उदास हो रही है। तो मैंने कहा अब रात तो है, सुबह आपने आ जाना। और इसके बाबा जान सुबह जल्दी आ गए, मतलब अपने टाइम पर आ गए इतनी उन्हें शनाया की याद आ रही थी। सो खैर घर आते ही मैंने काम वगैरह थे कुछ करने, खाना वगैरह, इन्होंने आते ही मुझे फरमाइश कर दी कि जी मैंने तुम्हारे हाथ का खाना है, क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी ना स्पेसिफिक होती हैं आपकी, कि कोई आपकी स्पेशलिटी होती है कि भाई ये डिश ये बंदा ज़्यादा अच्छी बनाता है। सो उन्होंने कहा कि भाई ये तुमने बनानी है। तो वो खाना बनाते बनाते ये देखेंगे मेरा हाथ, मेरा पूरा हाथ जल गया। मुझे इतनी जलन हो रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने अपना खाना मुकम्मल किया। वो एकदम से वो मैंने निकालने लगी हूँ तो वो कढ़ाई पे हाथ लगा मेरा। इतनी गर्म कढ़ाई थी, जलती हुई कढ़ाई पे मेरा हाथ लगा और मेरी इतनी जलन हो रही है, इतनी वो मैंने फिर फौरी मैंने ट्यूब वगैरह लगाई और मुश्किल मैंने खाना बनाया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा बना, सबको बहुत पसंद आया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं काम कैसे करूं। अब जो है वो पानी वाला काम तो हो नहीं रहा, इतनी जलन हो रही है हाथ के ऊपर। कुछ वो मसाला वगैरह लगाया था, मैरिनेट वगैरह किया था चिकन को मैंने, तो उसकी वजह से मेरी फिंगर्स पे इतनी जलन हो रही है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं बाकी के अपने जो काम है वो किस तरह से करूं। करना भी ज़रूरी है और जो है वो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि हाथ तो मेरा जल गया है, अब किस तरह से मैं अपने काम वगैरह करूँगी। एक आध दिन तो इसको लगेगा ठीक होने में, क्योंकि आपको पता है ये जो हाथ वगैरह ऐसे आपका चलता है कुकिंग से, ये पतीली वगैरह से, तो काफ़ी उस पर वो शुक्र है अभी तक छाला वगैरह नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने फौरी इस पर ट्यूब लगा ली थी। तो शुक्र है कि नहीं पड़ा, अल्लाह पाक खैर करे सुबह तक ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत काम करना शुरू है कि मेरे ढेरों ढेर कपड़े इकट्ठे हो गए धोने वाले, और वो मुझे वो धोने हैं। और मैं इसके कपड़े हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ, मशीन में वॉश नहीं करती। छोटे छोटे से कपड़े शनाया के, सो मैं हमेशा वो हैंड वॉश करती हूँ। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है उसकी। मैंने कहा बाकी सारे काम तो हो जाएंगे, उनकी तो ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन जो शनाया के हैं, शनाया के मैं किसी से भी नहीं करवाती हूँ काम, इसका सारा मैं खुद करती हूँ। सो मुझे उसकी इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा सर्दी के दिन है, 2-2 दिन में कपड़े सूखते हैं, और बच्चों के कपड़े तो आपको पता है 3-3 ड्रेस बच्चे चेंज करते हैं डेली बेस पे। तो खैर अब अल्लाह पाक खैर करे सुबह तक ये ठीक हो जाए, ताकि मेरे जो कुछ करने वाले काम है वो मेरे हो जाएं। अब मैं ज़रा जाऊं जाके अपनी शनाया जी को देखूं। अल्लाह पाक का शुक्र है घर आती ऐसे फ्रेश हो गई है, सबको देख के, अपनी चीज़ों का माहौल को देख के और अपने बाबा जान को देख के इतना खुश हुई है, इतना ऐसे बिल्कुल ऐसे सर इतने प्यार से उसने साथ लगा लिया उनकी, इतनी मासूमों की तरह मुझे उसको देख के। तो मैंने कहा देखो ये कितनी छोटे छोटे बच्चे भी कितना याद करते हैं, कितने कह नहीं सकते लेकिन फील करते हैं। सो खैर अब मैं जाऊँ जल्दी से जाके अपनी शनाया को देखूं। आप लोगों से मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।